Dear students, my name is Dr. Devesh Thakur and I teach in Veterinary College Palampur. I work as an assistant professor और मैं आपको आज एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में हम थोड़ा कम जानते हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है वेटनरी प्रोफेशन, वेटनरी साइंसेस। तो वेटनरी साइंसेस का मतलब क्या है? देखिए, वेटनरी साइंसेस बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जो डॉक्टर्स एनिमल्स को ट्रीट करते हैं वो वेटनरी साइंस के बारे में पढ़ते हैं। वेटनरी साइंस जो है वो उसमें जो पढ़ाई है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू मेडिकल कॉलेज। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में बच्चे ह्यूमन डॉक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से वेटनरी कॉलेज में वेटनरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट्स मोर और लेस सेम रहते हैं। और आप जानते हैं कि इंडिया में, हिमाचल में बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, काऊ, बफलो, शीप, गोट, इवन पेट्स। वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिल्क, मीट, एग्स, ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन के सोर्स हैं। तो अगर ये एनिमल्स अच्छे से रहेंगे तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो उसमें वेटनरी डॉक्टर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये तो एक बेसिक जो आप समझते हैं कि वेटनरी का मतलब वेटनरी डॉक्टर बनना। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो वेटनरी साइंस के ग्रेजुएट हैं वो बहुत डाइवर्स फील्ड में काम करते हैं। जैसे वेटनरी साइंस में ऑलमोस्ट 16-17 ब्रांचेज हैं। जैसे एक ब्रांच है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में कोई जाता है तो आजकल जैसे कोरोना वायरस के बारे में जो रिसर्च हो रही है उसमें बहुत सारे वेटनेरियंस भी इन्वॉल्व हैं। हमारी एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट वेटनरी साइंस का, वहाँ पे वायरस की जो आइसोलेशन या जो टेस्टिंग का काम है वो हो रहा है। तो वेटनरी डॉक्टर्स या वेटनरी साइंस के लोग इस तरह से ह्यूमन मेडिसिन में भी वो काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक ब्रांच है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो डेयरी इंडस्ट्री में जुड़े होते हैं। तो डेयरी मिल्क के काम में जो वेटनरी डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डेयरी प्लांट्स में वो मैनेज करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्माकोलॉजी, मतलब कि मेडिसिन्स, दवाइयों बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें एंटर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि आप देखेंगे एनिमल्स जो हैं वो फार्मर्स रखते हैं, तो बहुत सारे लोग फार्मर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। तो बहुत सारे ट्रस्ट, जैसे कि टाटा ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट में उनका एक विंग है जो कि रूरल डेवलपमेंट या एनिमल हस्बेंड्री पे काम करता है, वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे स्कोप्स हमारे आर्मी में रहते हैं। आर्मी में जो है वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। स्मॉल एनिमल में बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं काम करते हैं। हमारे स्टड फार्म्स में वेटनरी डॉक्टर काम करते हैं। रिसर्च में जो है बहुत सारा काम होता है। और अब्रॉड में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे जो क्लासमेट्स हैं, ऑलमोस्ट 5-6 क्लासमेट्स, दे आर इन यूएस। तो वेटनरी साइंस एक बहुत वाइड फील्ड है और इसमें आप कहीं भी आप एंटर कर सकते हो। आप इवन आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जा सकते हो। अगर आप वेटनरी की डिग्री करते हो और साथ में एमबीए करते हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आप एंटर कर सकते हो। टीचिंग प्रोफेशन में आप एंटर कर सकते हो। बहुत सारे वेटनरी यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी कॉलेजेस में फैकल्टी के रूप में आप काम कर सकते हैं। तो वेटनरी जो साइंस है एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है, जितना लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। तो ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि किस तरह की डिग्री प्रोग्राम्स रहते हैं। तो जो वेटनरी साइंस की डिग्री है वो एमबीबीएस की तरह ही 5.5 साल की डिग्री आती है। उसको कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हैं स्टेट गवर्नमेंट में एज अ वेटनरी डॉक्टर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आप अपने गांव में, आप अपने आसपास या शहर में आप वेटनरी हॉस्पिटल देखेंगे तो वहाँ पे जो वेटनरी डॉक्टर होगा वो 5.5 साल की उसने डिग्री की होगी। इसके अलावा हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, मास्टर्स, पीएचडी करके आप रिसर्च में एंटर कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन में एंटर कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है कि लोगों तक पहुँचना, किसानों तक पहुँचना, नई नई जानकारी उनको देना। तो एक्सटेंशन में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो 5.5 साल की पढ़ाई कर सकते हैं और अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस बेसिक डिग्री प्रोग्राम बता दिया। बहुत सारे बच्चे अगर जो कि अफोर्ड ना कर पाते हों
तो वो डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर सकते हैं जिसमें हम फार्मासिस्ट लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, तो दैट इज़ आल्सो गुड। और जो हमारा फार्मासिस्ट प्रोग्राम है वो 2 साल का रहता है, और वो आप बहुत सारे आजकल प्राइवेट फार्मासिस्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कि कैसे आप एक वेटनरी कॉलेज में एंटर कर सकते हैं। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में अभी एक ही वेटनरी कॉलेज है पालमपुर में, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर साल ये एग्ज़ाम जून में होता है, इस साल थोड़ा डिले हो जाएगा, पर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको फाइट करना पड़ता है। उसका पैटर्न आपका पीएमटी की तरह ही है, और आप उसमें सीट आप जो है उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑल इंडिया वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो डिफरेंट वेटनरी कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि पंजाब में अगर आपने एंट्री लेनी है तो लुधियाना है। इस तरह से हर एक स्टेट में वेटनरी कॉलेजेस में कुछ सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे रहती हैं। तो इस तरह से आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कैसे एक, अगर सपोज़ किसी बच्चे को वेटनरी डॉक्टर बनना है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऑफ कोर्स स्टडीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा उसमें एनिमल्स के लिए कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है, एनिमल्स से वो प्यार करता हो। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा, उसमें देखिए वेटनरी प्रोफेशन जो है वो एक सर्विस का प्रोफेशन है। इसमें आपको लोगों को सर्व करना है, हमारे फार्मर्स को सर्व करना है, तो आपके अंदर एक सर्विस वाला एटीट्यूड होना ज़रूरी है। कई बार हमें गांव में सर्विस करनी पड़ती है, तो यू शुड बी रेडी टू वर्क इन अ रूरल एरिया। तो इस तरह की कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो अगर आप रखते हैं तो वेटनरी प्रोफेशन कैन बी अ वेरी रिवार्डिंग प्रोफेशन, और कैन बी वेरी सेटिस्फाइंग प्रोफेशन, और आई वुड से इट इज़ लाइक अ अंडरडॉग ऑफ प्रोफेशन। बहुत कम लोग इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं, बट दिस सब्जेक्ट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। सो यू कैन थिंक अबाउट दिस प्रोफेशन एज एन ऑप्शन। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। माई नंबर इज़ 8077178784। थैंक यू।